नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.2 एक्सपोनेंट्स एंड पावर क्लास 8 मैथमेटिक्स। कह रहा है इन अ स्टैक, देयर आर स्टैक मतलब समझते हो ढेर लगा हुआ है, इस तरीके से स्टैक बंडल बना हुआ है, ढेर लगा हुआ है। ये देखिए बच्चों, इस स्टैक में क्या है, स्टैक में 5 बुक्स है। एक बुक की थिकनेस कितनी है, 20 मिलीमीटर। ध्यान दो, एक बुक थिकनेस समझते हो ना, कितनी मोटी है वो बुक। ये देखिए एक बुक की थिकनेस है कितनी, 20 मिलीमीटर। ऐसी 5 बुक्स रखी हैं, सुन लो, स्टैक में 5 बुक रख दो तो 1 बुक, 2 बुक, इसी तरीके से उसके ऊपर 3 बुक, 4 बुक, 5 बुक, तो ये इतना मोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, कहने का ये मतलब है कि एक बुक की थिकनेस देके रखा हुआ है आपको, तो 5 बुक की थिकनेस कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 20। भाई सीधी सी बात है ना, एक बुक की थिकनेस कितनी है, 20 मिलीमीटर, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 बुक्स की थिकनेस आ जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, और 5 बुक्स तो रखी है, एक बुक की थिकनेस 20 मिलीमीटर, साथ में 20 मिलीमीटर एक बुक की थिकनेस, साथ में आपको ना पेपर की शीट भी रखी है। यस सर, पेपर आते हैं ना, मोटे मोटे पेपर आते हैं। ठीक, तो ये देखिए, ये इस तरीके से पेपर्स भी यहां पर रखे हैं, पेपर की शीट भी, चार्ट पेपर जैसे आप लेके आते हो, मोटे मोटे पेपर लेके आते हो, अरे भाई मान लो ये पेपर है, ठीक, तो पेपर भी रखे हैं। और पेपर की थिकनेस, हालांकि इसकी थिकनेस तो आपको 0 नजर आ रही होगी, लेकिन पेपर की थिकनेस भी यहां पे देके रखी है। देखिए कितनी है थिकनेस, और 5 पेपर रखे हुए हैं। ठीक, तो 5 बुक्स हैं और 5 पेपर भी हैं। 5 पेपर शीट ईच ऑफ थिकनेस 0.016 मिलीमीटर, तो ऐसे 5 पेपर भी रखे हुए हैं। ठीक, 0.016 मिलीमीटर के, तो इसकी थिकनेस कितनी है, 0.016। तो कुछ नहीं करेंगे, 0.016 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, क्योंकि 5 पेपर है और 5 बुक है, तो दोनों की थिकनेस को 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा स्टैक, जो स्टैक लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है, वो कितना ऊंचा है, या टोटल थिकनेस स्टैक की कितनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो नोट कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। मतलब अब देखो, इसको मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूं, तब आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिए, ये एक बुक है, जो बच्चे अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं डायग्राम देख लें, ठीक, उससे आ जाएगा आपको। ठीक, चलो देखो, ये एक बुक है, ओनली सिंगल बुक है ये। ठीक, ये सिंगल बुक है, ये बुक है, सपोज ये बुक है। ठीक, ये बुक है आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, और बुक की थिकनेस कितनी है, 20 मिलीमीटर है। ठीक, ये लीजिए, तो ये जो है ये 20 मिलीमीटर है इसकी थिकनेस। ये इस तरीके से, क्या देख रहे हो आप, ये बुक का आप यहां सामने से इसको देख रहे हो, फ्रंट से ये थिकनेस दिखा रहा हूं। ठीक, अब ऐसे ही 5 बुक हैं, तो उसको कॉपी कर लूं, यहां से देखो, ये रही आपकी पहली बुक। ठीक, कॉपी कर लो, यहां ले लिख दो फर्स्ट बुक, फिर सेकंड बुक इसके ऊपर रखोगे, फिर थर्ड बुक इसके ऊपर रखोगे, फिर फोर्थ बुक इसके ऊपर रखोगे, फिर फिफ्थ बुक इसके ऊपर रखोगे। ठीक, ये तो हो गई 5 बुक। अब 5 बुक के ऊपर 5 पेपर की शीट भी रखी हुई है। ठीक, इसको, ये 5 बुक्स है। ठीक, तो 5 बुक्स की वजह से टोटल थिकनेस कितनी हो जाएगी, देखिए, थिकनेस ऑफ 5 बुक्स, एक बुक की थिकनेस कितनी है, 20 मिलीमीटर। ये देखिए, तो ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी, या तो 20 को 5 टाइम्स ऐड कर दो, या तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो 5 इंटू 20 मिलीमीटर, तो 5 बुक्स की टोटल थिकनेस कितनी हो गई, 5 इंटू 20 कितना हो गया, 100 मिलीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो 5 बुक के कारण जो थिकनेस है वो हो गई कितनी, 100 मिलीमीटर। ठीक, तो यहां लिख दे रहा हूं 100 मिलीमीटर, तो ये पूरा हो गया 100 मिलीमीटर, समझ गए। अब क्या करना है आपको, 5 पेपर शीट भी रखनी है। ठीक, तो एक पेपर शीट को मैं आपको यहां दिखा रहा हूं अलग कलर से, लेट अस से पेपर शीट को मैं आपको ब्लू कलर से दिखा रहा हूं स्टूडेंट्स। ठीक, तो ये आपकी पेपर शीट है, मान लो ये पेपर शीट है। ठीक, एक पेपर शीट, और इसकी थिकनेस कितनी है आपकी, 1 पेपर शीट की थिकनेस है 0.016 मिलीमीटर। ठीक, और ऐसी कितनी पेपर शीट्स हैं आपके पास, ऐसी है टोटल आपके पास 5 पेपर शीट्स। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016। ठीक, तो एक पेपर शीट रखो ले जाके पहले, ठीक, ये फिर सेकंड पेपर शीट रखो इसके ऊपर, ये सेकंड आ गई, थर्ड रखो, फोर्थ रखो, फिफ्थ रखो। ठीक, तो 5 पेपर की शीट भी आपकी यहां पर आ गई है, 1 2 3 4 5। ठीक, तो थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट
थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट्स कितना हो जाएगा, एक की थिकनेस कितनी है 0.016, तो 5 की कितनी होगी 5 इंटू 0.016 मिलीमीटर, आंसर आ जाएगा यहां से। करिए 0.016 को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे 5 से, कैसे करते हैं सर, बहुत आसान, सुनो ये 16 दिख रहा है, 16 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करो, डेसिमल भूल जाओ, 16 5 का कितना होता है 80, अब पीछे से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो, तो पीछे से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे तो 8 के पहले एक और 0 बढ़ा लोगे अपने मन से और यहां पॉइंट लगा दोगे और यहां 0 आ जाएगा, ठीक, यानी कि 0.080 क्या मिलीमीटर, ये लीजिए, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास आंसर आ गया। अगर आप चाहो तो इसको 0.08 भी लिख सकते हो, लास्ट वाले 0 का कोई मतलब है नहीं, ठीक है, बट फिर भी आप इसको ऐसा ही लिखा रहने दो। अब टोटल थिकनेस अगर आपको निकालनी है तो यहां से देखिए डायग्राम बच्चों, यहां से यहां तक 100 है और ये कितना आ गया 0.080 मिलीमीटर, तो स्टैक की टोटल थिकनेस कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक 100 और प्लस दिस, ठीक। तो इसको मैं न्यू पेज पे करता हूं, पहले वीडियो पॉज करके इतना बच्चों कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। तो टोटल थिकनेस ऑफ दैट स्टैक, स्टैक मतलब ये जो ढेर लग गया यहां से यहां तक का, ठीक, इसकी टोटल थिकनेस कितनी हो जाएगी, टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक कितना करेंगे बच्चों, यहां से देखिए 100 और प्लस 0.080, ठीक, सो यहां से आ जाएगा 100 क्या मिलीमीटर और प्लस 0.080 मिलीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ सकते हो आप बहुत आराम से, दोनों मिलीमीटर में दोनों की यूनिट सेम है, ऐड हो जाएगा, ठीक। अब देखो 100 में इसको ऐड करो, आता है करना, कैसे करेंगे, 100 और 100 को आप क्या लिख सकते हो 100.000, भाई 100 के पीछे पॉइंट लगा के कितने भी जीरो बढ़ा सकते हो, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये वाला नंबर किसमें, डेसिमल में, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा और इसके पहले 0 है और फिर यहां 080 है, ऐड कर दीजिए, 0 प्लस ऐड कर रहे हैं, ठीक, 0 प्लस 0 कितना है 0, 0 प्लस 8 होता है 8 और 0 प्लस 0 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 0 प्लस 0 0 1, 0 ऐसे ही आ जाएगा 1 ऐसे आ जाएगा, यानी कि आपके पास कितना आ गया, आपके पास आ गया 100.080, सही है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप चाहो, देखो मेरी बात सुन लेना ध्यान से, कितना आ रहा है 100.080 क्या मिलीमीटर। देखो बच्चों एक बात बताऊं आपको, अगर कभी भी डेसिमल के बाद, ठीक, कोई लास्ट में 0 लिखा होता है और इसके पीछे कोई नंबर नहीं लिखा होता है तो ये आप हटा सकते हो, इस 0 का आप हटा सकते हो, ठीक, नहीं हटाना है मत हटाओ भाई, लेकिन हटा सकते हो, ठीक। तो इसको आप क्या करोगे 100.08 ये वाले 0 को हटा दो, केवल वही वाले 0 की कुछ वैल्यू होती है जो 2 नॉन जीरोस के बीच में आता है, मतलब समझो अगर ऐसा होता 100.0807 होता तब हम इस 0 को लेते हैं, क्योंकि ये वाला 0 2 नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो मतलब जो 0 ना होता, 7 0 नहीं है और 8 भी 0 नहीं है, ये वाला 0 हम लेते हैं, लेकिन अगर लास्ट में कोई नंबर है नहीं तो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसको हटा दो, वैल्यू तो होती है बट 11th क्लास फिजिक्स में छोड़ो उसको, अभी आप ये वाले 0 को इग्नोर कर सकते हो, तो यहां से इतना आ जाएगा। अब सुनो, अब क्या हम आंसर यहीं पे छोड़ दें, नहीं, अब हम इसको लेके आएंगे साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या आप बोल सकते हो क्या, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म को हम साइंटिफिक फॉर्म भी बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं, कुछ नहीं करना है इसमें, क्या आपके पास 100.08 मिलीमीटर, तो हम ये वाले पॉइंट को पकड़ के यहां पे लेके आएंगे, साइंटिफिक नोटेशन मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, डेसिमल को 2 प्लेस लेफ्ट में लेके आओगे, बस डेसिमल से पहले एक ही डिजिट होना चाहिए जो कि क्या है 1 है, तो यहां से आ जाएगा 1.00 और 08 इंटू 10 रेज़ टू द पावर। अब सुनो, मैंने आपको पढ़ाया है क्या कि डेसिमल को अगर आप लेफ्ट में लेके आ रहे हो तो जितने प्लेस आप लेफ्ट में लेके आते हो, लेफ्ट लिखा हुआ है लेफ्ट में, उतना हम 10 की पावर में प्लस करते हैं, और अगर आपने डेसिमल को राइट प्लेस में लेके गए हो, ठीक, कहां राइट प्लेस में लेके गए हो, तो जितना राइट प्लेस में लेके गए हो उतना 10 की पावर में माइनस करते हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, देख सकते हो आप, ये डेसिमल को हमने कितने डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट किया है, चेक कर लीजिए, ये वाला 0 छोड़ा, ये वाला 2 0 छोड़े, 2 डिजिट छोड़ के लेफ्ट में ले गए 2 डिजिट, इसलिए 10 की पावर क्या आ जाएगा, लेफ्ट में ले गए तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 10 की पावर कितना हो जाएगा +2 मिलीमीटर। ओके स्टूडेंट, सो
दिस इज योर फाइनल आंसर यहां पर कि टोटल जो स्टैक की थिकनेस है वो कितना आ जाएगा बच्चों 1.008 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 मिलीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो मिलते हैं बच्चों किसी और चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।